ज्ञानी आत्माएं महापुरुष फरमाते हैं, हमें अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था रखनी चाहिए, सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए, तभी शिष्य का जीवन बन सकता है। हमारी गुरु के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। एकलव्य एक भील की संतान था और उसने सुना गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को हस्तिनापुर के अंदर धनुर्विद्या सिखा रही हैं और एकलव्य अपने घर से चला और हस्तिनापुर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव आप मुझे भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए। और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारी जाति क्या है? और एकलव्य ने कहा, मैं भील जाति का हूँ। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुझे मैं विद्या सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही विद्या देता हूँ। एकलव्य का मन बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ और वहां से चल पड़ता है। जैसे ही चलते हुए जा रहा है और वह जंगल में पहुंचा और जंगल में आकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बनाकर उसके चरण स्पर्श करके वह धनुर्विद्या सीखने लगा और एक दिन वह धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। और एक दिन उस एकलव्य ने एक शिकारी कुत्ते के मुंह को बीन दिया। जैसे ही कुत्ते के मुंह को बीना और वह कुत्ता भी चलते चलते गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, अब जैसे ही गुरु ने देखा, अरे ऐसी विद्या तो सिर्फ अर्जुन को आती है, अर्जुन ने ही इसके मुंह को बींदा होगा। अर्जुन को बुलाकर पूछा गया और अर्जुन ने इनकार कर दिया। फिर गुरु के मन में विचार आया, अरे मुझे जाकर देखना चाहिए ऐसी विद्या और किसे आती है। और गुरुदेव उसके पीछे पीछे जा रहे थे और जैसे ही गए, अब उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एकलव्य था। एकलव्य ने देखा, अरे गुरु द्रोणाचार्य आए हैं और वंदन नमस्कार किया। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अरे बालक क्या तुमने इस कुत्ते के मुंह को बींदा है? और उसने कहा, हाँ गुरुदेव, यह आपकी ही कृपा का फल है। और जैसे ही कहा और गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? बालक ने कहा, आप ही मेरे गुरु हैं, आपकी कृपा से ही मैंने यह धनुर्विद्या सीखी है। और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अरे बालक मैंने तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी है। और उसी समय उस एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की जो प्रतिमा बनाई हुई थी और वह दिखाते हुए कहा, गुरुदेव आपकी प्रतिमा से ही मैंने धनुर्विद्या सीखी है। और जैसे ही गुरु के चरणों में गिरकर कह रहा था और उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपने उस शिष्य को बड़ी शाबाशी दी। और देखिए हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था उस एकलव्य की तरह होनी चाहिए। जब हमने जिसे गुरु बना लिया, उसके मन के अंदर, हमारे मन में कोई भी गुरु के प्रति गलत विचार नहीं आने चाहिए। जब हमारी सच्ची आस्था होगी, सच्ची निष्ठा होगी, तभी इस जीव आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कुसुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।